हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हम अपने टारगेट को हिट करने के लिए, जो कि हमारा टारगेट है कि गुड मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इसको हिट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है और आपको मैंने जो भी वहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई थी वो सभी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसी स्ट्रैटेजी को लेकर के आज हम पहली वीडियो को लॉन्च करने वाले हैं। पहली वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। बेसिकली जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसे मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो इंट्रोडक्शन होगा उसके बारे में देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर का। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। चलिएगा, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ में मूव करते हैं। लेट्स चेंज मी माय पेन। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में देखिए मैंने कुछ एक डेफिनेशन सी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस डेफिनेशन को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछता है डे टू डे लाइफ में कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बारे में क्या जानते हो, तो आपको सिंपल ये डेफिनेशन बतानी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बिल्कुल आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम से है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ठीक है, तो मैं इसे हिंदी में भी बता दूंगा आपको और आप वही लैंग्वेज को सिंपली बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है उस पर बात कर लेते हैं। मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या लिखा हुआ है? अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ने पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है, हाइलाइटर में यूज करता हूँ। जो सिंगल फेज हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या है, एक तरीके का हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है इसके बारे में समझना। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो एक जगह पर स्थिर अवस्था में रहते हैं और जिनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारा एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है क्योंकि इसमें कोई सी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ठीक, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये अपने एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। ये कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। आप फंडामेंटल्स पे आते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें बेसिकली दो वाइंडिंग, उसमें एक वाइंडिंग होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और एक वाइंडिंग होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। राइट, तो यहाँ पे इसको मैंने प्राइमरी वाइंडिंग मानना है। मैं इसको हाईलाइट ले लेता हूँ। ये मान लीजिए ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। राइट, अब ये प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी और इसी तरीके से ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसको इस तरीके से मैं सेकेंडरी वाइंडिंग मान लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा सोर्स के साइड में होती है। सोर्स मतलब कि जो भी हमारा एसी का सोर्स होगा ना, उसी की तरफ में ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा हमारी लोड साइड में होती है। तो ये बात को याद रखिएगा। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल जो होता है वो आपने BEE में पढ़ा था। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को दूसरे वाइंडिंग, जो कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इस वाली वाइंडिंग में ट्रांसमिट कर देती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट्स ट्रांसफर्स। देखो, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या कर रही है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे इसमें ट्रांसमिट कर रही है। आप देखोगे कि ये जो लाइंस मैंने बनाई हुई ना, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन को फॉलो कर रही हैं। कि मैंने जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई को ऐड किया, मतलब कि सप्लाई जब मैंने प्राइमरी वाइंडिंग में दिया, तो इसमें क्या हुआ कि जो वाइंडिंग थी उससे फ्लक्स बना। अब ये जो फ्लक्स बन रहा है ना, ये फ्लक्स किससे लिंक हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हुआ। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स हमारा लिंक हुआ और ये जो हमारा फ्लक्स बन रहा है वो हमारा कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स बनेगा। अब इस वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारी करंट फ्लो हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये क्या करता है कि
ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट। तो यहाँ पे आपने देखा ना किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी एक सर्किट से, जो कि प्राइमरी सर्किट था, उससे दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट हो गई। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी फिर से मैं इसे कंक्लूजन के तौर पे एक्सप्लेन फिर से आगे करूंगा, तो आप तब समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है कि विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसका मतलब समझना, जब हम अपने एक प्राइमरी वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना इलेक्ट्रिकल की, जैसे कि हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक, तो ये याद रखना है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो फिर क्वेश्चन बना कि यहाँ पे ये काम ही क्यों किया जा रहा है? तो काम इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उसके वोल्टेज या फिर करंट में वेरिएशन लाने के लिए, कि अगर हमें मान लो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अगर वोल्टेज कम चाहिए तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। हालांकि ये सब क्या होता है इसके बारे में आगे की वीडियोस में हम समझेंगे, लेकिन इसका फंक्शन यही होता है। ठीक, तो अभी तक की क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर आगे की डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब क्या बताया था मैंने, कि एक स्थिर रुका हुआ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक, तो आगे क्या बोला था मैंने कि दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ठीक, तो इसका भी मतलब आपको समझा दिया था कि इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग से किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट हो रही है, ये आपको बताया मैंने म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, चेंज क्या होता है, वोल्टेज और करंट हमारा चेंज होता है, राइट। इट डज दिस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है दूसरे सर्किट में, ये कैसे हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू हो रही है। तो आई होप कि जो इंट्रोडक्शन था आपको ये समझ में आया होगा कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से आपको देना है। इलेक्ट्रिक अगर आप इंग्लिश से हो तो आप डायरेक्टली इसको फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं आपको हिंदी में लिखना है तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हो कि ये एक तरीके की स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट करती है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक, तो चलिएगा इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने बात किया है कि बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है? बेसिक कंस्ट्रक्शन का मेरा मतलब ये है कि एक ऐसे कंस्ट्रक्शन या फिर ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करना ट्रांसफार्मर के जो कि उसमें मैंडेटरी हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक मैग्नेटिक कोर होता है, ठीक, तो ये मैंडेटरी है। अगर मैग्नेटिक कोर नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर बनाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके दूसरी भी एक एलिमेंट है जो कि वाइंडिंग कहलाता है, तो वाइंडिंग होना भी बहुत मैंडेटरी है। अगर वाइंडिंग्स नहीं होंगी तो इसी तरीके से इंसुलेशन भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में होने चाहिए। पहला है मैग्नेटिक कोर, दूसरा है हमारी वाइंडिंग्स और तीसरा है हमारा इंसुलेशन। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम जरा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो मैग्नेटिक कोर्स होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे अबाउट में लिखा हुआ है और वाइंडिंग के बारे में भी लिखा हुआ है और इसी तरीके इंसुलेशन के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, पर एक बार फिगर की तरफ में हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा मैग्नेटिक कोर होता है ना, वो ये कोर है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बॉक्स का बना हुआ चौकोर बॉक्स, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक कोर कहते हैं। अब इसका क्या यूज होता है? देखिए जो ये मैग्नेटिक कोर होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक कोर, ठीक, तो ये कुछ काम ऐसा कर रहा होगा जो कि हमारे मैग्नेटिज्म या फिर फ्लक्स को रिलेट कर रहा होगा। ठीक, तो इसी के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक कोर इज द हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैग्नेटिक कोर क्या होता है? हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। इट इज मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो मैग्नेटिक कोर होता है ये किस चीज से बना होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ, वे मटेरियल्स जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती हैं उनको पास कराता है। ठीक,
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर आपको पता हो थोड़ा सा, तो पाई से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हूँ। ये जो रेड रेड लाइन है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखा रही है। तो ये मैग्नेटिक कोर्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, सच एज आयरन एंड स्टील। तो जो आयरन और स्टील होते हैं उनसे ही मोस्टली ये बनाया जाता है। एंड प्रोवाइड द पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स टू फ्लो। वही चीज आ गई ना कि जो फ्लक्स होगा उसको फ्लो कराने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। द कोर इज टिपिकली मेड ऑफ थिन लैमिनेशंस। तो जो हमारा ये कोर होता है ना, ये लैमिनेशंस की पतली पतली थिन शीट से मिलकर के बना होता है। अच्छा, ये क्या मतलब होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी हमारे पास में पार्ट है, सच एज मैं लेता हूँ, ये मान लो एक हमारे पास में एक सॉलिड, हमारे पास में एक पार्ट है। ठीक, अब इस पार्ट को अगर हम कई सारे सब पार्ट्स में बांट दें, मतलब इसके हम लोग सीधी सीधी रेखा में इसको कई सारे पार्ट में हम बांट देते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये जो हमारी पहला एक पार्ट निकला, ये दूसरा पार्ट निकला, तीसरा पार्ट निकला, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैमिनेशंस कहते हैं। तो ये जो हमारा कोर बना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पतली पतली सी ये लाइनें जो खिंची हुई है ना, तो ये लैमिनेशंस हैं। तो मतलब कि ये जो आयरन का हमारा एक वैसे था मटेरियल, उसको हमने पहले लैमिनेशंस में काटा और उससे हमने ये बनाया। तो हमने सीधे सीधे कोई आयरन का ये बॉक्स नहीं रख दिया, हमने क्या किया है, आयरन के बॉक्स को पहले पतले पतले स्लाइड्स में हमने काटा और फिर हमने उसको आपस में जोड़ करके रख दिया। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे विच आर स्टेक्स टुगेदर टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। हमने जो लैमिनेशंस बनाए हैं, इसको बनाने का हमारा बेसिकली पर्पस क्या था कि जो हमारे इसमें एडी करंट लॉसेस आ जाएगा, भंवर धाराएं जिसे कहते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमने इसको ऐसे किया है। ठीक, तो एक बार अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो मैग्नेटिक कोर्स क्या होते हैं, द मैग्नेटिक कोर्स इज द हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इट इज मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और स्टील, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो। मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड कराते हैं। द कोर इज टिपिकली मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशन। तो जो ये हमारा कोर होगा, ये कैसे थिन लैमिनेशन से बना होता है, और विच इज स्टेक्स टुगेदर टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ये हेल्प करता है एडी करंट को कम करने के लिए। जो हमने इसको थिन शीट्स में बनाया ना, तो इससे क्या होता है, हमारी एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। इसी तरीके हम वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो वाइंडिंग्स क्या होती हैं, द वाइंडिंग्स आर द कॉइल्स ऑफ वायर। तो वाइंडिंग्स क्या है, एक तरीके से वायर ही है, दैट आर रैप्ड अराउंड द मैग्नेटिक कोर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तार सा आ रहा है ना, और इसमें ये देखिए रैप है, तो ये क्या हमारी वाइंडिंग है। तो आपको ये पता है वाइंडिंग्स हैं, ये इस तरीके से देखो, ये रैप है ना, इसमें ऐसे इस तरीके से रैप है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग्स कहते हैं। और वाइंडिंग किस पे रैप होती हैं, हमारे कोर पे रैप होती हैं। तो ये क्या होती है, द वाइंडिंग्स आर द कॉइल्स ऑफ वायर दैट आर रैप्ड अराउंड द मैग्नेटिक कोर। आगे क्या लिखा है कि द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द इनपुट सोर्स ऑफ एसी। तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो हमारी कहाँ से कनेक्ट होगी, सोर्स से कनेक्ट होगी। कौन से सोर्स से, एसी के सोर्स से। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इट इज ओनली वर्क ऑन एसी सप्लाई। ठीक, जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पे ही काम करेगा, ये डीसी पे काम नहीं करता। अगर कोई भी आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछता है कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम कर सकता है, तो आपको बोलना है नहीं, ये डीसी सप्लाई पे काम नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न है, उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे, बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे मैं बताऊंगा तो अनलॉजिकल सीक्वेंस हो जाएगा और फिर सीक्वेंस बिगड़ जाता है।
और यहाँ पे अभी तक की हमने क्या समझा कि द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द इनपुट सोर्स ऑफ एसी एंड एसी के अदर हैंड में क्या होता है, द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द लोड। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्राइमरी होगी वो सोर्स से कनेक्ट होगी और सेकेंडरी कहाँ से कनेक्ट होगी, लोड से कनेक्टेड होगी। दैट इज बीइंग पावर्ड, जो कि हमारे लोड को पावर दे रही होगी। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग्स डिटरमाइंस द वोल्टेज रेशियो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो वो होगा वाइंडिंग का, ये कह सकते हैं कि जो जितनी वाइंडिंग हम करेंगे, जैसे मान लो एक हमारे पास तार है तो हमने 4 बार ऐसे ऐसे घुमा दिया, एक तार से हमने कई बार ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो ये वाइंडिंग्स का जो रेशियो होगा यही डिटरमाइन करता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप अप टाइप का होगा या स्टेप डाउन टाइप का होगा। ठीक, तो ये हमारा वाइंडिंग के बारे में। इसी तरीके से इंसुलेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंसुलेशन क्या होता है, देखिए अगर वाइंडिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि हमें इन दो जो वाइंडिंग्स हैं, आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं, तो ये जो दो हमारी वाइंडिंग्स हैं ना, इन दोनों के बीच में अंतर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंसुलेशन इसलिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारी वाइंडिंग्स के बारे में। बाकी जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। देखो, जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपको पहला तो अगर आपसे पूछता है कि बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बताइएगा, तो आपको क्या करना है, यही सब चीज़ें लिखनी है। साथ में आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन का ये वाला फिगर और साथ में इसका ट्रांसफार्मर का सिंबल भी आपको बनाना है। ये भी एक तरीके का सिंबल है। इसी तरीके ये देखिए प्राइमरी साइड है, ये इसका सिंबल है, और ये क्या मैग्नेटिक कोर है जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसी तरीके ये सेकेंडरी कोर है हमारा। प्राइमरी कॉइल्स ये होती हैं, यहाँ पे ये देखिए प्राइमरी कॉइल्स है, ये क्या है हमारी सेकेंडरी कॉइल्स है, और ये क्या है हमारा ट्रांसफार्मर कोर है, और ये हमारा फ्लक्स जाता हुआ दिख रहा है। जो हमारा प्राइमरी होगा वोल्टेज अप्लाई होगा उसको वीपी से हम लोग बताते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी होगा उसे हम लोग वीएस से बताते हैं। इसी तरीके जो प्राइमरी में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उन्हें एनपी से हम शो करते हैं। इसी तरीके जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में होंगे उन्हें हम एनएस से शो करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम अपनी एक रिवीजन बुकलेट भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको जो नॉलेज दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और बेसिक कंस्ट्रक्शन, तो मैंने वो आपको सभी बता दिया है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि जब हमारा टारगेट पॉइंट आएगा, मतलब कि जब पेपर आ रहे होंगे तब हम क्या करेंगे। तो मैं लॉन्च करने वाला हूँ रिवीजन बुकलेट, जिसमें आपको जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको एक जगह और बिल्कुल इजी वे में मिल जाएगी। हालांकि मैंने अपनी बुकलेट का एक बार रिव्यू आपको फर्स्ट वाले लेक्चर पे दिखाया था, जहाँ पे मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। वहाँ पे आपको मैंने बताया भी था कि हमारी वीडियो का बुकलेट कैसे बनेगा। उस जगह मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग अपने क्यूआर स्कैनर वगैरह यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत एडवांस बुकलेट मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में भी चीज़ें मिल जाएंगी। बुकलेट का ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है, सिर्फ 49 रुपीज़ मैंने बुकलेट का प्राइस रखा हुआ है। बाकी जब लॉन्चिंग डेट होगी तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिएगा, आपने इतना मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमसे कनेक्ट रहिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो भी हमारी नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को जरूर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास कई सारे सोशल मीडियाज़ हैं जिनमें आप मुझसे कनेक्ट होकर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिएगा लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी जॉब सीखेंगे। मतलब कि जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो ना इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे आपको मैं नई नई वैकेंसियाँ और जॉब्स के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। तो लिंक्डइन पे मुझे बिल्कुल फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा किसी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। जैसे कि मैं आपको लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज प्लेसमेंट पे डिपेंड ना रहें। अपनी तरफ से जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी लर्निंग है, उसके बिहाफ पे आप अपनी जॉब को पाएं। इसलिए आप मेरे को लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन में फॉलो करने से एक बेनिफिट ये होगा, जो मैं डायरेक्ट कंपनियों से जॉब्स लेके आता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। बाकी डेली डे टू डे लाइफ के बारे में और इवेंट्स के बारे में अपडेट होने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी ट्रिक एंड ट्रिक्स रहती हैं और बहुत सारे मेरे फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ। और फर्दर नोटिफिकेशन या फिर फर्दर हमारी जो भी अपडेट्स होती हैं वीडियोज़ की, उनको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आप चैनल
चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, उससे तो आपको मिल ही जाएंगी नोटिफिकेशन, बट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते। ईयर वाइज आपके ग्रुप बना दिए हैं, जिस भी आप ईयर के स्टूडेंट हो आप उस ईयर के ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो। आई होप कि जो भी मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ये सभी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, तो वो मैंने सिखा दी हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और भी मैं बेटर आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।